जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके ऑप्टिकल क्वेश्चन यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आपके कुल 94 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगली वीडियो में और क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। वेदों का जो संकलनकर्ता है इसे किसे माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को, या फिर महर्षि वाल्मीकि को, या लो महर्षि को, या उग्र श्रवा को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। जो वेद हैं इनकी संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, या फिर आपका 5 है, 6। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 4। वेदों की संख्या 4 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया में दिया था, सारनाथ में दिया था, कुशीनगर में दिया था, श्रावस्ती में दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सारनाथ में। चौथा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। वो कहाँ पैदा हुए थे। लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। 5वां नंबर का आपका प्रश्न है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है था। जो महावीर स्वामी थे इनका वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ था, आदित्यनाथ था, आदिनाथ था, वर्धमान था, या फिर आपका नेमिनाथ था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेमिनाथ। जो नेमिनाथ थे महावीर स्वामी का पुराना नाम था, वास्तविक नाम था। 6वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। व्याकरण ग्रंथ कौन नहीं है इनमें से। महाभाष्य नहीं है, अष्टाध्यायी नहीं है, इंडिका नहीं है आपका, या फिर चंद्र व्याकरण। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इंडिका जो है व्याकरण ग्रंथ नहीं है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनैतिक इतिहास का स्रोत नहीं है। जैन साहित्य नहीं है, बौद्ध साहित्य नहीं है, या फिर आपका अभिलेख नहीं है, या फिर महाभारत। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा महाभारत। 8वां नंबर का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। डीडीयू में पूछा गया प्रश्न है ये। सारनाथ का जो पुराना नाम क्या था, जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसका पुराना नाम क्या था। तो श्रीपतन था, या फिर आपका काकानाथ ओट था, या फिर अनवत था, या स्मक था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऋषिपत्तन। जो ऋषिपत्तन है ये सारनाथ का पुराना नाम है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आर्य जात का प्राचीनतम रचना है। जो आर्य जात है इनका सबसे प्राचीनतम रचना कौन सा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद। जो आपके 4 वेद हैं इनमें सबसे पुराना आर्य जाति का प्राचीनतम रचना कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। जो ऋग्वेद है इनमें सूक्तों की संख्या कितनी है। 1024 है, 1026 है, 1028 है, 1052। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1028। 1028 है ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या। आपका अगला प्रश्न है 11वां नंबर का कि ऋग्वेद में कितने मणुल हैं। मणुलों की संख्या कितनी है। 10 है, 12 है, 20 है, या फिर 15। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 10। ऋग्वेदों में मणुलों की संख्या कितनी है, 10। 12वां आपका प्रश्न है कि वैदिक कालीन 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है। जो 10 राजाएं हैं इनका युद्ध का जो वर्णन मिलता है किस वेद में मिलता है। महाभारत में, सामवेद में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जो आपका सबसे प्राचीनतम वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, उसमें मिलता है 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन। आपका 13वां नंबर का प्रश्न है कि राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है उसने 10 राजाओं को पराजित किया था। किस जन से संबंधित है, किस जन से संबंधित है, किस लोक से संबंधित है। तो आपका अनु, या फिर त्रिशु, या ध्रुव, या यदु। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा त्रिशु से संबंधित है ये। 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि 10 राग युद्ध किन 2 जनों के बीच में लड़ा गया था, कि 2 जनों के बीच में हुआ था। तो आपके ऑप्शन से पुरु और भरत, पुरु और यदु, अनु और ध्रुव, और त्रिशुस और यनु। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पुरु और भरत के बीच में ये 2 लोग थे जिनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। 15वां नंबर का प्रश्न है कि भारत जन जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे का नेता था कौन था। सुदास था, भरत था, विश्वामित्र था, या फिर आपका करेक्ट आंसर रहेगा कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से क्या रहेगा, सुदास था, भरत जन के पुरोहित का वशिष्ठ नेता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सुदास जो था भरत जन के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ था जिसके पुरोहित कौन थे। वशिष्ठ थे, वेदव्यास थे, विश्वामित्र थे, या लोमहर्ष थे। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वशिष्ठ थे सूरदास भरत जन के विरुद्ध 10 राजाओं के संघ का पुरोहित। 17वां नंबर का आपका प्रश्न है कि सुदास और 10 राजाओं के संघ युद्ध किस नदी पर हुआ था। रावी नदी पे हुआ था, झेलम नदी पे हुआ था, गंगा नदी पे हुआ था, सिंधु नदी पे। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा रावी नदी।
18वां नंबर का आपका प्रश्न है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, अर्थवेद को, यजुर्वेद को? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सामवेद। 19वां नंबर का आपका प्रश्न है कि साम का शाब्दिक अर्थ है, जो साम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दणु है या फिर आपका गान है, पुरस्कार है, उच्चारण है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गान। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। 20वां नंबर का आपका प्रश्न है गद्य एवं पद्य दोनों में किस वेद का संकलन है? जो आपके 4 वेद हैं गद्य और पद्य में किस वेद का संकलन किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यजुर्वेद। 21वां नंबर का आपका प्रश्न है कि यज्ञों के नियम एवं निधि, जो नियम और विधि हैं, विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, उपरोक्त सभी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में मिलता है। 22वां नंबर का आपका प्रश्न है कि सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में, अर्थवेद में? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अर्थवेद। 23वां नंबर का आपका प्रश्न है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंध है? ऋग्वेद से, अर्थवेद से, यजुर्वेद से, उपरोक्त में सभी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अर्थवेद। ये पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद। 24वां नंबर का आपका प्रश्न है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है किस वेद में? अर्थवेद, ऋग्वेद या फिर आपका यजुर्वेद, सामवेद? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अर्थवेद। अर्थवेद में जो कुरुओं का राजा कहा गया है किसको? परीक्षित को। 25वां नंबर का आपका प्रश्न है कि चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? जो चारों वेद हैं इन्हें किस नाम से अभिहित किया गया है? ब्राह्मण या फिर आपका आरण्यक या संहिता, वेदांग? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा संहिता। 26वां नंबर का आपका प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें लिखे गए हैं? गद्य में, पद्य में, गद्य और पद्य, उपरोक्त सभी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये जो है गद्य में लिखा गया है। 27वां नंबर का आपका प्रश्न है कि ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऐतरेय और कौबितकी। तो हम केवल अब ऑप्शंस जो करेक्ट रहेगा वही पढ़ने वाले हैं ताकि आपका जल्दी से समय बर्बाद ना हो और आप आगे से जल्दी क्वेश्चंस कवर कर पाएं। 28वां नंबर का आपका प्रश्न है निम्न में से कौन गलत है? यहाँ कौन रहेगा, कौन गलत है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऋग्वेद पंचम, जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, ये गलत है। आपका अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6। वेदांगों की कितनी संख्या है? 6। रामायण की जो रचना है किसने की थी? आपका बड़ा हिटेड क्वेश्चन है, देखिए DDU 2017, 18, 19 में पूछा गया प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि। 31वां नंबर का प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास। 32वां नंबर का आपका प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो लोमहर्ष, उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कितनी संख्या है? 18 पुराण है। आप जानते होंगे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पुराण अधिक प्राचीन और प्रमाणिक है? प्रमाणिक मतलब होता है कि इसका कोई अस्तित्व है। सबसे ज्यादा अस्तित्व किसका है? जो प्राचीन भी है। तो मत्स्य जो पुराण है ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। 35वां नंबर का आपका प्रश्न है कि गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य सीमा का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वायु पुराण। वायु पुराण में मिलता है गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य सीमा का वर्णन। 36वां नंबर का आपका प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? वर्ण जो व्यवस्था है इसका वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो धर्म सूत्रों में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है कि धर्म सूत्र किस में लिखे गए हैं? गद्य में, पद्य में या फिर आपका चंपू शैली में? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गद्य में। गद्य में ये लिखे गए हैं धर्म सूत्र। 38वां नंबर का प्रश्न है आपका कि स्मृतियों में कौन सी स्मृति सबसे प्रामाणिक और पुरानी मानी जाती है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्रामाणिक और पुरानी मानी जाती है। 29वां नंबर का आपका प्रश्न है कि त्रिपिटक है किससे संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है ये शब्द। 40वां नंबर का आपका प्रश्न है कि संघ संवधि नियम जो है तथा आचार्य की शिक्षाएं हैं त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित है? तो विनय पिटक से संबंधित है ये। 41वां नंबर का प्रश्न है कि धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना किस पिटक में है? जो किस पिटक में धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सुंत पिटक। 42वां नंबर का प्रश्न है कि दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना किस पिटक में है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अभिधम्म पिटक में है।
13वां नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन किस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में ही मिलता है संस्कृत भाषा का प्रयोग। 44 नंबर का आपका प्रश्न है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती हैं? जो बुद्ध हैं इनकी जो पुरानी कहानियां हैं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जातक में ये मिलती हैं। आपका 45वां नंबर का प्रश्न है कि मिलिंद पंधो किसकी रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नागसेन की। 46वां आपका प्रश्न है कि हिंदू यमन शासक मेनेकर के विषय में सूचना किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मिलिंद पह के जो ग्रंथ है सबसे पहले इसमें मिलती है। 47वां नंबर का प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनका चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया था? किस ग्रंथ में? तो ललित विस्तर ग्रंथ में उनका देवता का अवतार प्रकट किया गया था। 48वां नंबर का प्रश्न है कि आगमन जिसे सिद्धांत कहते हैं किस साहित्य में कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जैन साहित्य में ये कहा जाता है। 49 आपका प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो कल्प सूत्र में मिलता है, कल्च सूत्र की रचना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भद्रबाहु। जो भद्रबाहु हैं कल्प सूत्र की रचना करते हैं। 50 यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन किसमें मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आचरांग सूत्र में मिलता है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा आचरांग सूत्र में मिलता है। ये थे आज के हमारे प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।